हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला ही है इंक्विजिटिवनेस के लिए, जिज्ञासा के लिए। तो हमारे मन में 4-5 क्वेश्चन तो हमारे मन में आने चाहिए, हमेशा आने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है। पहले, मैं कौन हूँ? ठीक है। दूसरा, मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तीसरा, एनिमल लाइफ और मेरी मनुष्य लाइफ के बीच में डिफरेंस क्या है? चौथा, कि मैं इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूं। तो आइए हम इस 4 प्रश्नों का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे और इनका पर्पस समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन लाइफ का। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं हमारे लिए कि ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, यानी हम भगवान के अंश हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है? सर्व करना। सर्व करना यानी सेवा करना। लेकिन हम सेवा क्या कर रहे हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? बॉस की सेवा कर रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली हम इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली हमारे इंद्रियों के गुलाम बन बैठे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का धर्म है सेवा करना। ठीक है। परंतु आत्मा का धर्म एक्चुअली सेवा, भगवान की सेवा करना है। ठीक है। तो इसीलिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और हम भगवान के अंश हैं। जैसे भगवान ने कहा ममे वंश जीवलोके जीव भूत सनातना, यानी हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन हम हमारे स्वरूप को भूल चुके हैं और हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो हमारा धर्म है सेवा करना भगवान का, वो भूल चुके हैं, भगवान से विमुख हो चुके हैं। और हम इंद्रिय तृप्ति में भोग की इच्छा करके बैठे हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों से भरा है। जब तक हम क्या कर रहे हैं कि जब तक हम हमारे इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा न करके। जैसे कि आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलाना, और सूरज का धर्म है प्रकाश देना। वैसे ही आत्मा का धर्म है क्या है? कि भगवान की सेवा करना। लेकिन हम ये जो है अपना धर्म भूल चुके हैं। जैसे पानी अपना धर्म भूल जाता है बहना, तो वो फ्रीज हो जाता है और वो बर्फ बन जाता है। उसी तरह हम अपना धर्म भूल गए हैं भगवान की सेवा करना, तो हम दुखी हो रहे हैं। तो पहले हमारा धर्म क्या है हमने देख लिया, मैं कौन हूं वो भी देख लिया। तीसरा क्या है कि ह्यूमन लाइफ और पशु के लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम एक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो पशु भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। वो खाना खाने के लिए स्ट्रगल करता है, मैं खाना खाने के लिए पूरा कमाता हूं, अपनी इंद्रियों का स्लेव बन के, बॉस का स्लेव बन के, उसकी सेवा करके क्या स्ट्रगल कर रहा हूं खाने के लिए। लोग समझ रहे हैं कि आहार निद्रा भय और मैथुन है ना। भय यानी आत्मरक्षा, आत्मरक्षा करते हैं, हम अपनी भी आत्मरक्षा करते हैं, और जो है पशु भी अपनी आत्मरक्षा करता है। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या है? धर्म एक विशेष हो, क्या बोला? धर्मो तेषाम अधिको विशेष हो। एक धर्म ही है जो हमें पशु से अलग करता है। जैसे कि हमारे मन में जिज्ञासा आती है, मैं कौन हूं? ठीक है, मेरे ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? और मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं जो उसको जाके पूछूंगा, भाई मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये जिज्ञासा होती है। लेकिन अगर आप एक कुत्ते को पत्थर मारोगे तो यहाँ भाग जाएगा या आपको भौंकने आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इंक्विजिटिव नहीं है कि मुझे क्यों मारा। ठीक है, ये एक मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो 84 लाख योनि में एक ही ऐसी योनि मिली है जिसमें हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान का भजन कर सकते हैं। एकमात्र योनि है जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको बाहर निकलने के लिए आना काफी है। परंतु हम क्या कर रहे हैं कि पशु के स्तर पे और शरीर के स्तर पे जीवन जी रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि, और हम उसका फायदा नहीं उठा रहे मनुष्य जन्म का। जैसे कि आपने देखा होगा रोड साइड पे कि बहुत सारे तांत्रिक बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, एक तोते को लेके बैठते हैं और वो तोता एक कार्ड निकालता है, पिंजरे से बाहर निकलता है, फिर मूर्खतावश वापस घूमकर वो पिंजरे में वापस चला जाता है। तो क्या है, वो अगर उड़ जाए तो उसका मालिक उसे पकड़ भी नहीं जाएगा और उसे अनंत सुख मिलेगा, वो आज़ाद हो जाएगा।
लेकिन हम इस शरीर में बंधे हुए हैं। हमारा भी यही हाल है। हम मूर्खतावश क्या कर रहे हैं कि शरीर के स्तर पे जीते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते, तो फिर से 84 लाख योनि में फंसते हैं। और 84 लाख योनि में फंसते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवानुलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उप्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी आई उच्चतर लोक से निम्नतर लोक तक सब दुखों का घर है और सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। लेकिन भगवान दूसरे वाक्य में ये कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वो कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये हमारा मनुष्य जन्म ही है जिसमें ये एक पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। उड़ जाएं और क्या भगवान की शरण चले जाएं और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, लिबरेशन प्राप्त करें, भक्ति करें भगवान की। अभी ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ ये है कि भगवान की सेवा करना। क्योंकि मेरा धर्म क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, परंतु मैं भगवान को भूल चुका हूं, इसके लिए मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं और दुख भोग रहा हूं। इसीलिए क्या हमेशा रखना चाहिए हमें कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें भगवान कृष्ण को याद रखना चाहिए। परंतु इसमें क्या है कि हमें साधु संग, शास्त्र, नाम जप, है ना, यही हेल्प करेगा। गुरु ये हेल्प करेंगे हमें आगे भगवान को याद रखने के लिए। एक भजन है कि उसमें कहता है, दुर्लभ मानुष जन्म सत्संग तरहुए भव सिंधुरे। एक मनुष्य जन्म तो मिला है वो दुर्लभ है और उसमें सत्संग भी दुर्लभ है। अगर सत्संग में अगर हमने अटेंड नहीं किया तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये तरहु भव ए सिंधुरे, और ये हम भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम साधु का संग नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो एक ही लाइन में अगर कहना है तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, एक्चुअली 2 लाइन में कहूंगा। एक तो है अंतकाल में भगवान को याद करना, ठीक है। अभी अंतकाल में भगवान को कैसे याद करें, तो ऊपर आप इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं, वहां मेरा वीडियो है कि अंतकाल में भगवान को कैसे याद किया जाए, ठीक है। और दूसरा लक्ष्य ये है कि भगवत प्रेम, है ना। अंतकाल में भगवान को याद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भगवत प्रेम। तो हमारे जीवन का जो हमारा लक्ष्य है वो भगवत प्रेम है और अंते नारायण स्मृति है। हरे कृष्णा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। कृष्णा।